हेलो, गुड मॉर्निंग। कल पास्ट टेंस ख़त्म हो गया, आज फ्यूचर टेंस शुरू करते हैं। ओके, तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाले वाक्य में। हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि शब्द होते हैं। सिर्फ गा गे गी याद रखिएगा। जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा नहीं, खाएगा, पिएगा, सोएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, इस तरह के गा गे गी इत्यादि शब्द होते हैं। और कार्य के शुरू होने अथवा समाप्त होने के समय का बोध नहीं होता है। ओके, पढ़ेगा, कब पढ़ना शुरू करेगा, कब समाप्त करेगा। ओके, तो हो गया पहचान। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर। स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। नॉट को कहाँ पुट करना आपको पता है। सब्जेक्ट, शैल और विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। क्वेश्चन वर्ड, गुड, शैल और विल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, क्वेश्चन मार्क। इसमें नए शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कल समारोह में गीत गाएगी। ओके, गाएगी वर्ब, वह सब्जेक्ट, क्या गाएगी, गीत ऑब्जेक्ट नंबर 1, कहाँ गाएगी, समारोह में, ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। कल क्या है, एटसेट्रा है, टाइम है, एटसेट्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह, शी, शैल या विल में से क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक बात आप समझ लीजिए, हमारे सिलेबस में दिया है शैल, तो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए नहीं किया जाता। वहाँ पर भी आई के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। यहाँ पे शी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, विल। क्लियर। फिर क्या आएगा, वर्ब, वर्ब क्या है, गाएगी, सिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 गीत, अ सॉन्ग, और दूसरा ऑब्जेक्ट है समारोह में, इन द फंक्शन। उसके बाद एटसेट्रा, लास्ट में एटसेट्रा, टुमारो। ट्रांसलेशन क्या बना, वह कल समारोह में गीत गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन टुमारो। क्लियर। अगर यही सेंटेंस नकारात्मक होता, नेगेटिव होता, तो नॉट को हम कहाँ पुट करते, शैल या विल के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विल के बाद नॉट आता। वह कल समारोह में गीत नहीं गाएगी, तो ट्रांसलेशन क्या बनता, सी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन टुमारो। क्लियर। अगर यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता, क्या कल समारोह में, क्या वह कल समारोह में गीत नहीं गाएगी, उस कंडीशन में क्या होता, अगर क्या शब्द यहाँ आ जाता तो क्या करते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटाकर शुरू में कर देते, आपको पता है, तो हो जाता विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन टुमारो, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते। क्लियर। अगर इसमें नहीं शब्द ना आए तो नॉट हटा देंगे बस। अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं कल ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा क्या हो जाएगा, वर्ब, मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट, क्या पढ़ाऊंगा, ग्रामर, ऑब्जेक्ट, कल क्या है, एटसेट्रा, और नहीं नेगेटिव का वर्ड है। देखते हैं नेगेटिव है तो क्या करेंगे, शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे। सबसे पहले शैल या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई। फिर शैल या विल में से क्या आना चाहिए, जब आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव है ना, नहीं तो शैल हो गया। फिर क्या आएगा, नॉट। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाऊंगा, टीच। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर। फिर क्या आएगा, लास्ट में एटसेट्रा क्या है, कल, टुमारो। मैं कल ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन क्या बना, आई शैल नॉट टीच ग्रामर टुमारो। क्लियर। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता तो क्या करते, नॉट को हटा देते, तो हो जाता आई शैल टीच ग्रामर टुमारो। अगर यह इंट्रोगेटिव होता या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, जैसे मैं कल ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, वाई, क्यों को सबसे पहले लिखेंगे। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या करते हैं, शैल, और यह शैल यहाँ से हट जाएगा, यही यहाँ आ गया, बस हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मैं कल ग्रामर क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, वाई शैल आई नॉट टीच ग्रामर टुमारो।
क्लियर, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आप चाय लेंगे, ट्रांसलेशन क्या बनेगा, लेंगे वर्ब, कौन लेगा, आप, सब्जेक्ट चाय, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड करेंगे, क्या क्या, व्हाट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या के रूप में शुरू में आ गया, छोड़ेंगे। सेल या विल में से क्या आएगा, सब्जेक्ट देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं या हम लोग, सेकंड का मतलब, सेकंड पर्सन का मतलब हुआ आप या आप लोग, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है ना ही मैं और ना ही आप, कोई और, वह, ठीक है, वह, वे लोग, राम, मोहन, सोहन, मोहन, राकेश, सुरेश, ओके, ये सब थर्ड पर्सन हो जाएंगे। यहाँ पे समझ में आ गया, पर्सन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन हम लोग, सेकंड पर्सन आप लोग, थर्ड पर्सन कोई और। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन यू, आप, यू, ओके। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड तो हट ही गया। सेल या विल में से क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आप, यू, फिर क्या आएगा, वर्ब लेंगे, टेक, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, चाय, टी, लास्ट में एटसेट्रा, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्या आप चाय लेंगे, क्या बना, विल यू टेक टी। यही सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में करना हो तो क्या करेंगे, जैसे क्या हटिया है, आप चाय लेंगे, तो क्या करेंगे, इसी विल को हटाकर यू के बाद यहाँ पे कर देंगे, यू पहले आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा विल, यू विल टेक टी, तब यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम। क्लियर। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, एक और सेंटेंस, वह फल क्यों नहीं खाएगी। ओके, देखते हैं, खाएगी वर्ब, वह सब्जेक्ट, फल ऑब्जेक्ट। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर सेल या विल में से क्या आएगा, कौन सा पर्सन है, वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन, विल का प्रयोग करेंगे। वाई विल, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट सी, वह, फिर क्या आएगा। अब इसमें अगर कोई नहीं शब्द आ जाए इंट्रोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो क्या करेंगे, सी के बाद नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाएगी, ईट, फिर ऑब्जेक्ट क्या खाएगी, फल, फ्रूट्स, लास्ट में एटसेट्रा है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह फल क्यों नहीं खाएगी, वाई विल सी नॉट ईट फ्रूट्स। अगर ये अफर्मेटिव होता या निगेटिव होता तो क्या होता, फिर उस कंडीशन क्या करते हैं, इसी सी को पहले लाते, क्वेश्चन वर्ड हट जाता, ये सी यहाँ आ जाता और यहाँ पे हो जाता विल, और यहाँ से क्यों हटा देते, यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे फुल स्टॉप। वह फल नहीं खाएगी तो क्या ट्रांस बनता, सी विल नॉट ईट फ्रूट्स। क्लियर, समझ में आ गया एग्जाम्पल से। अब खुद प्रैक्टिस करके इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो और उसके साथ विल का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पे कार्य निश्चित रूप से निश्चितता का बोध हो जाता है। या सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग हो जाए, ऑक्सिलरी सेल का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर भी निश्चित वर्ग का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है। जैसे यहाँ पे अगर हो, अगर ये सेंटेंस, क्या वह फल कल समारोह में गीत गाएगी, इसको अफर्मेटिव तरह लेते हैं, वह समारोह में गीत गाएगी, क्या ट्रांसलेशन क्या था, शी विल सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ पे विल की जगह शैल लिख दूँ, ध्यान से समझिएगा, शैल, ठीक है, ऑक्सिलरी बदल गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, सी के साथ क्या होना चाहिए था, विल होना चाहिए, मैंने क्या कर दिया, शैल कर दिया। शैल का प्रयोग कहाँ होता है, आई और वी के साथ, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया। तो इस कंडीशन में अगर इस तरह के सेंटेंस बन जाए तो इसका मतलब होगा हिंदी में कि वह कल समारोह में गीत अवश्य गाएगी, निश्चित गाएगी, आवश्यक निश्चितता का बोध हो जाएगा, निश्चित ही गाएगी। ओके, यहाँ पे है मैं कल ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा। अगर ऐसा हो तो सेंटेंस क्या बनता है, आई शैल होता है। लेकिन अगर यह सेंटेंस हो कल मैं ग्रामर निश्चित नहीं पढ़ाऊँगा तो हम शैल की जगह क्या कर देंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। आई विल नॉट टीच ग्रामर टुमारो। अगर ये अफर्मेटिव हो, जैसे मैं कल ग्रामर पढ़ाऊँगा तो नॉट को हटा देंगे, आई विल टीच ग्रामर टुमारो, निश्चितता का बोध हो जा रहा है। क्लियर, ऐसा होता है। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में आप चाय लेंगे, यू है, यू के साथ विल आया है, अगर हम यहाँ पे शैल लिख दें, यू शैल टेक टी, तो आप निश्चित चाय लेंगे, आप अवश्य चाय लेंगे। इसी तरह से वह फल नहीं खाएगी, सी विल नॉट ईट फ्रूट्स। अगर यहाँ पे विल की जगह मैं शैल लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, वह निश्चित ही फ्रूट नहीं खाएगी। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू।